ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब, हमारे चीफ सेक्रेटरी श्री गुप्ता जी, के राजू गारू, हबीबुल्ला साहब, श्रीमती अर्णा रॉय जी, जस्टिस शाह साहब, मिस्टर नाल्टा जी, अभय कुमार साहब, इस कार्यक्रम में आज उपस्थित सभी अतिथिगण, देवियों, सज्जनों, मैं शुभकामना देना चाहता हूं प्रदेशवासियों को। सबसे पहले आज का जो जन सूचना पोर्टल हम लोगों ने आपके सामने आज लॉन्च किया है, ये प्रदेश की जनता को समर्पित है। एक बहुत अहम, बहुत महत्वपूर्ण हमने कदम उठाया है। एक बटन दबाने से या एक पोर्टल को लॉन्च करने से कितने दूरगामी परिणाम और परिवर्तन हमारे जीवन में आएंगे, इसकी परिकल्पना हम अभी नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये बात सच है कि इस प्रकार के क्रांतिकारी कदम उठाने के लिए तीन बातें बहुत आवश्यक हैं। पहली, स्वाभाविक रूप से वो टेक्नोलॉजी हमारे पास होनी चाहिए। दूसरा, एक लेजिस्लेटिव या कानूनी ढांचा हमारे पास होना चाहिए। और तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण, एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए। और मुझे खुशी है कि राजस्थान देश में पहला राज्य है जहां 1 दर्जन विभागों की सभी सूचना जनता के सामने है। और मुझे इस बात की खुशी है कि लाखों करोड़ों लोग अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को एक बटन के दबाने से पूरा कर सकेंगे। साथियों, हम ही अपने अरुणा जी को सुना, ये इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा राज्य है, यहाँ कोई भी एक वर्ग, सिर्फ राजनेता या सिर्फ प्रशासनिक अधिकारी या सिर्फ समाज सेवक मिलके प्रदेश का कल्याण कर सकें अकेले, ये संभव नहीं है। आज इस मंच पर, इस सभाघर में ये प्रमाणित हुआ है कि जब सरकार और समाज मिलकर कुछ अच्छा काम करना चाहें तो वो संभव है। टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो पक्षपात और जो भेदभाव होता है वो निमट जाता है। जब हम बटन दबाएंगे तो ये कोई नहीं पूछेगा कि आप किस जाति के हैं, किस धर्म के हैं, किस बिरादरी के हैं, कितना कमाते हैं, कहाँ रहते हैं। और ये जो आरटीआई के बारे में आज बात कर रहे थे, पहले इस कानून का नाम फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन था। लेकिन सोनिया गांधी जी ने यूपीए चेयरपर्सन बनने के बाद जब कानून पारित हुआ तो वो राइट टू इंफॉर्मेशन हुआ। अधिकार हमारे पास होना चाहिए सूचना का। और 15 सालों के बाद, जब 2005 में कानून पहली बार बना था, आज एक और बहुत अहम और महत्वपूर्ण कदम हम लोगों ने उठाया है आप सब लोगों के सहयोग के साथ। पेंशन, राशन, सामग्री, जानकारी अगर उपभोक्ता और मतदाता को है तो जमाखोरी, घूसखोरी, बेईमानी, इन सब से हम निजात पा सकते हैं। लेकिन मैं ऐसा मानता हूं अरुणा जी कि असली चुनौती इसके क्रियान्वयन में है। ये बहुत बेहतरीन एक पोर्टल है, लेकिन ये तभी कामयाब होगा जब इसमें जन सहयोग मिलेगा। मैं जानता हूं कि सरकार पूरी तरह समर्पित है इसको कामयाब करने के लिए। और प्रदेश की सरकार, हमारे तमाम अफसर, हम सब लोग चाहते हैं कि इसको और ज़्यादा व्यापक बनाया जाए। और मैं तो मानता हूं एक शुरुआत है। इस एक शुरुआत के बाद इतना जोर ये पकड़े कि और विभागों के साथ साथ मांगे आए। जब जब व्यक्ति का हस्तक्षेप होता है सरकार की योजनाओं को देने में, तब तक मानव प्रवृत्ति ऐसी है कि हमारी पसंद, नापसंद, इच्छा, वो सब बीच में आ जाती है। और जब टेक्नोलॉजी के माध्यम से काम होता है तो सब लोग बराबर होते हैं, यही अधिकार होता है। और मुझे खुशी है कि आज महात्मा गांधी जी के 150वें वर्ष जयंती पर हम सब लोग लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं। प्रदेश की सरकार ने साल भर आयोजन किए हैं कार्यक्रमों के, हम लोग करने जा रहे हैं। राजीव गांधी जी, जिन्होंने सपना देखा था कि भारत देश 21वीं शताब्दी में उन अग्रिम देशों की श्रेणी में आए
जो दुनिया के सामने जाकर एक नौजवान और अद्भुत भारत का प्रदर्शन हम लोग कर सकते हैं। ये अक्सर कहा जाता था साथियों कि भारत में हवाई अड्डे, रेलवे लाइन, सड़कें जो देश के दुनिया के प्रमुख देश हैं, उसकी क्वालिटी के हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। लेकिन ये कांग्रेस की सरकार थी, यूपी की सरकार थी। अब श्रेय कोई भी लेना चाहे, लेकिन 2004 में हम लोगों ने संकल्प लिया था कि हमारा जो ट्रेडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर है, सड़कें, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, रेलवे लाइन, हो सकता है वो पुराने ज़माने के हों, हम धीरे धीरे बदलाव करेंगे, लेकिन टेक्नोलॉजी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो 21st सेंचुरी का हो। ऑप्टिकल फाइबर गांव गांव तक पहुंचे, ब्रॉडबैंड गांव गांव तक पहुंचे, और आखिरी छोर पर जाकर वाईफाई हम लोग अपनी 2.5 लाख पंचायतें जो पूरे देश में उनको दें। ये मनमोहन सिंह जी और सोनिया गांधी जी की सरकार में काम चालू हुआ था। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ केंद्र की सरकार में IT के डिपार्टमेंट में काम करने का, और अब जिसको डिजिटल इंडिया बोलते हैं, इसका 80% काम मनमोहन सिंह जी की सरकार में हो चुका था, जहां 80% गांवों तक ब्रॉडबैंड हमारी सरकार पहुंचा चुकी थी। लेकिन हमने संघर्ष इस बात का किया कि हम टेक्नोलॉजी पहुंचा रहे हैं, ब्रॉडबैंड पहुंचा रहे हैं, कंप्यूटर पहुंचा रहे हैं, लेकिन अगर पूरे इंटरनेट पे, पूरी टेक्नोलॉजी में काम सिर्फ अंग्रेजी में होगा तो हमारे नागरिकों को उसका फायदा कैसे मिलेगा। हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये कई संघर्ष किए 3-4 सालों तक कि भारत की जो भाषाएं हैं उनको मान्यता मिले। तो हिंदी, बांग्ला, कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु, इन सब भाषाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मान्यता मिले, ताकि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, प्रोग्रामिंग, वेबसाइट्स वगैरह हमारी भाषाएं में हों। छोटे छोटे देश, ताइवान, मलेशिया, इन सब भाषाओं को मान्यता मिल चुकी थी। लेकिन आज जो हिंदी का हम प्रचलन देख रहे हैं, ये इसलिए हो पाया कि कई साल पहले हम लोगों ने कहा कि दुनिया को पता होना चाहिए कि 130 करोड़ लोग इस देश में रहते हैं, और भारत की जो 27-25 भाषाएं हैं उनको मान्यता मिले। और जब तक सरल भाषा में आसान तरीके से किसी भी पोर्टल में हम लोग अगर जानकारी लेना चाहें और वो जटिल हो जाए, मुश्किल हो जाए, तो लोग उसको ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसलिए हमारी कोशिश रहेगी, इसलिए मैं सबका सहयोग भी चाहता हूं कि इस पोर्टल का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो, सरल तरीके से हो, और कहीं भी अगर कमियां आएँ, जैसा अभी बोल रहे थे अरुणा जी ने भी इस बात का जिक्र किया, शुरुआत में हो सकता है कुछ कमियां आएँ, लेकिन सरकार की नीयत और सरकार की नीति बिल्कुल स्पष्ट है। कमियां भी अगर होंगी उसको हम सुधारेंगे, लेकिन जन सहयोग के साथ, सिविल सोसाइटी के साथ हम लोग मिलकर आने वाले समय में इस प्रकार की सूचना को जनता तक पहुंचाएं, ताकि जन सूचना पोर्टल एक बहुत अद्भुत उदाहरण सबके सामने उभर कर आए। मैं अंत में धन्यवाद देना चाहता हूं उन सभी लोगों का, अरुणा जी की टीम का, निखिल डे जी का, इन सब ने सहयोग किया। और साथियों, आप सब जानते हो, सरकार बदली है तभी सोच बदली है। काम करने वाले वही लोग होते हैं, लेकिन जो दिशा निर्देश दिए जाते हैं, ये काम पहले भी कर सकते थे, ये काम किसी और राज्य में हो सकता था, लेकिन ये हमारी सरकार है, आप लोगों की सरकार है, जहां पर एक नई सोच हमने पैदा करी, और सरकार बनने के 9 महीने के बाद आज ये जन पोर्टल हम लोगों ने आपके बीच में लॉन्च किया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी का, गुप्ता जी का, सब लोगों ने मिलकर इसको लागू किया। लेकिन जैसा मैंने शुरू में कहा था, ये एक अच्छी नेक शुरुआत हम लोगों ने की है। आपका सहयोग मिलेगा तो ये पूरे देश में सबसे ज़्यादा चर्चित, प्रसिद्ध और कामयाब पोर्टल हम लोगों का बनेगा। आप सब यहाँ पे पधारे, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।